अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने इस एक्सरसाइज के पहले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है इसको आप डिवाइड करें x+1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा देखें, पहली चीज़ कि यहाँ पे आएगा x+2 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अच्छा जी, हम x के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, उसके बाद साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बल्कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 एक्स प्लस 2 और साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब आप क्या करें कि ये जो 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिर एक्स अवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अवर एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। उसके बाद आप इंटीग्रेशन भी दोनों पे अप्लाई करें। इंटीग्रेशन जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। अच्छा, एक और काम आपने क्या करना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ ना इसको आप ऊपर लेके जाएं, तो ये आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1/2 और ये जो x लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर दें और साथ आ जाएगा dx प्लस 3। और ये 3 जो है ना कांस्टेंट है इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल अब कैसे लगेगा देखें, फंक्शन जो लिखा हुआ है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा सिंपल 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे हम पावर रूल लगा देंगे। तो ये फिर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x और dx प्लस 3। और ये जो लिखा हुआ है इस पे हम वो जो स्पेशल हमने टाइप्स पढ़ी थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको I1 का नाम दे दें। ठीक है, तो I फिर आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 और पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस 3I1। अब -1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 1/2 के, इसका मतलब है ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा I इज इक्वल टू और यहाँ पे पावर में भी क्या आ जाएगा, सिंपल 1/2 आएगा और उसको फिर अंडर रूट की फॉर्म में आप लिखते तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3I1 और इस इक्वेशन को आप नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम I1 सॉल्व करते हैं। देखें I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अब ये देखें यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है आपके पास, फॉर्म आपके पास बन रही है लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अगर इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो आप इसमें पुट करते हैं लीनियर इज इक्वल टू 1/t। पहले हम लास्ट लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका लीनियर क्या है x+2, तो आप पुट क्या करेंगे फिर, पुट x+2 इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर लें। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/t माइनस 2। अब आप dx फाइंड करें, आप लेंगे इसका डिफरेंशियल तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू -1/t² और साथ आ जाएगा dt। अब आप ये सारी वैल्यूज I1 में पुट कर दें तो I1 आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब x+2 की जगह क्या आएगा 1/t। अच्छा, और x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे 1/t माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा प्लस 1 और dx की जगह आपने क्या लिखना है
ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये आ जाएगा -1 टी स्केयर और डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना 1/t-2, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - 2t/t। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर रूट 1 - 2t का होल स्क्वायर। और ऊपर अगर आपका स्क्वायर है तो नीचे जो टी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, और साथ आ जाएगा +1 और -1/t स्क्वायर और डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद देखें एक टी यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर सिंपल आएगा -1 डिवाइडेड बाय, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना, अब इसका और ये जो टर्म है इन दोनों का आप ले लें एलसीएम, तो ये फिर आ जाएगा 1 - 2t का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और 1/t और डी टी आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और वो जो टी आएगा वो इस टी के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो सिंपल आपके पास I1 क्या आ जाएगा, फिर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 स्क्वायर रूट 1 - 2t का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये जो माइनस है ये इसको आप बाहर लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा सिंपल 1, नीचे जो लिखा हुआ है इसका आप पहले स्क्वायर ओपन कर दें। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 + 4t स्क्वायर -4t और प्लस टी स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी टी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो I1 आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट 4t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर, उसके बाद -4t और +1 और साथ आ जाएगा डी टी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले ये जो 5 लिखा हुआ है 5 यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाहर कॉमन होना चाहिए, क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1/√5 हम कॉमन लेंगे, बाकी आपका आ जाएगा फिर 1/√टी स्क्वायर -4t/5 प्लस 1/5 और साथ आ जाएगा टी टी। अच्छा, उसके बाद अब देखें ये जो मिड टर्म है ना, मिड टर्म में हमने साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, मिड टर्म आप साइड पे लिखें 4t/5, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2t के साथ। अब ये इसके साथ कैंसिल होंगे तो सिंपल आएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लेंगे फिर स्क्वायर, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा -1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t स्क्वायर -4t/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया है, प्लस 1/5 और साथ ही हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर, और ऊपर आपका सिंपल क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो I1 आ जाएगा -1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t -2/5 का होल स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप सिंपल साइड पे जो है सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा 1/5 -4/25। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम 25 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4, मतलब कि ये आ जाएगा 1/25, और 1/25 को आप लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी टी। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला आपके पास था कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू -1/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। अब x आपका सिंपल लिखा हुआ है t -2/5, तो ये आ जाएगा t -2/5 डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
सी। अब इसको हम थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -1/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ऊपर ना आप लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 5t-2, 5t-2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और वो जो 5 आएगा नीचे वो इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल यहाँ तक ही रहेगा प्लस सी। अब टी हमने क्या पुट किया हुआ था, टी की बल्कि वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1/x+2। तो टी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1/x+2। तो ये फिर I1 आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू -1/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 1/x+2 -2 और प्लस सी। तो ये आपका I1 आ गया। अब I1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 आपके पास ये लिखी हुई है, तो ये फिर सिंपल आ जाएगा I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 और I1 है आपके पास -1/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5/x+2 -2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, पहली चीज़ देखें यहाँ पे फॉर्म कौन सी बन रही है, फॉर्म आपके पास बन रही है क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये आपके पास फॉर्म बन रही है। और ऊपर जो है नोमिनेटर में सिंपल क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। हमने दो तरह की फॉर्म्स पढ़ी थी, एक हमने ये पढ़ी थी कि अगर सिंपल ऊपर 1 लिखा हो, नीचे आपका क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसमें आप पुट कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू 1/t। और अगर आपका यहाँ पे ऊपर कोई फंक्शन लिखा हो x का, या फिर कोई x की पावर लिखी हो, तो इस केस में आप यहाँ पे अंडर रूट क्वाड्रेटिक को t के ऊपर लेट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये जो फॉर्म है, मतलब कि 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये फॉर्म है आपके पास। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसमें हम x को 1/t के इक्वल पुट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पुट x इज इक्वल टू 1/t, और dx की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो वो आ जाएगा dx इज इक्वल टू -1/t² और साथ आ जाएगा dt। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप i में पुट कर दें, तो ये फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह आपने क्या लिखना है 1/t, तो ये आ जाएगा 1/t² स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/t² प्लस 1, और dx की जगह आपने क्या लिखना है -1/t² और साथ आ जाएगा dt। अब यहाँ पे ये जो t² है ये इस t² के साथ हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर जो माइनस है वो आप बाहर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट, और ये जो दो टर्म्स हैं इनका आप ले लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 1 + t² और साथ आ जाएगा dt। अब ये जो t के ऊपर स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और इस t को आप ऊपर लेके जाएं तो आई फिर आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + t² और साथ आ जाएगा dt। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप देखें लिख सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा 1 + t² होल पावर -1/2, और साथ सिंपल क्या आ जाएगा t आ जाएगा और dt, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब देखें ओवरऑल अगर इसको अरेंज करें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² होल पावर -1/2, और यहाँ पे है t। अब देखें फंक्शन जो लिखा हुआ है आपका पावर के अंदर वो लिखा हुआ है 1 + t², और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2t होगा। तो t तो ऑलरेडी यहाँ पे है, हम जस्ट क्या करेंगे 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, तो ये फिर आ जाएगा -1/2 1 + t² होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1,
और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे देखें ये आएगा -1/2 1 प्लस टी स्क्र होल पावर -1/2 + 1, ये सिंपल 1/2 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपका आई जो है वो आ जाएगा -√1 प्लस टी स्क्र प्लस सी आ जाएगा। और स्टार्ट में हमने पुटिंग क्या की हुई थी, हमने पुटिंग की हुई थी x इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 1/x। तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, t की जगह हम 1/x पुट कर देंगे, तो वो इस क्वेश्चन का फिर आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और साथ आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फॉर्म बन रही है आपके पास वो बन रही है 1/क्वाड्रेटिक √ क्वाड्रेटिक, और इस तरह की जो फॉर्म होती है इसमें हम x इज इक्वल टू 1/t पुटिंग कर रहे होते हैं। और अगर ऊपर कोई x की पावर n दी हो या कोई फंक्शन दिया हो x का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक √ क्वाड्रेटिक लिखा हो, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसमें हम √ क्वाड्रेटिक को t पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका ये जो पहली जो पुटिंग है ये यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/t। dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा -1/t² और dt आ जाएगा। अब ये दोबारा आप i में पुट कर दें, i आपके पास आ जाएगा, फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/t, तो ये आ जाएगा 1/t²। अच्छा, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/t², और dx की जगह क्या आ जाएगा, ds की जगह आ जाएगा -1/t² और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ भी हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो देखें ये आ जाएगा -1/t² + 1 डिवाइडेड बाय t²। यहाँ पे भी आप एलसीएम लें, ये आ जाएगा t² -1/t² और 1/t² और dt, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये t² और ये t² हो जाएंगे कैंसिल। दूसरी चीज़ कि ये जो स्क्वायर है, t के ऊपर जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि ये जो नीचे t आएगा इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t/t² + 1 स्क्वायर रूट t² -1, और साथ आ जाएगा dt। अब देखें यहाँ पे भी नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक ही बन रही है, लेकिन ऊपर आपका जो है t की पावर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली पुटिंग यूज़ करेंगे। तो ये पुटिंग क्या थी कि आपने अंडर रूट क्वाड्रेटिक को आपने t पुट करना है। अब t ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम इसकी जगह और कोई वेरिएबल u पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट स्क्वायर रूट t² -1 इज इक्वल टू u, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा t² -1 इज इक्वल टू u²। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से dt की वैल्यू फाइंड करें, आप इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा 2t dt इज इक्वल टू 2u du। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा t dt इज इक्वल टू u du आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल t की वैल्यू क्या आएगी, या आप इस तरह करें कि t² की वैल्यू फाइंड कर लें। t² की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से t² इज इक्वल टू आ जाएगा u² + 1, क्योंकि t² हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। तो ओवरऑल ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt। t dt की जगह हमने क्या लिखना है, u du हमने लिखना है, तो ये आ जाएगा u du डिवाइडेड बाय, अब t² की जगह हमने क्या लिखना है, u² + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा u² + 1, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और है, ये चीज़ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर रूट t² -1, इसकी जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, इसकी जगह हमने u पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल u आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें अगर, तो ये जो u है ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/u² + 2।
यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएंगे और साथ क्या आ जाएगा डी यू आ जाएगा। अब इस पे आप जो टेन वाला फार्मूला है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आएगा यू स्क्र प्लस √2 का स्क्र और डी यू। अब टेन वाला फार्मूला क्या होता है? टेन का फार्मूला होता है 1/x² प्लस a² और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आई फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू -1/√2 टेन इनवर्स u/√2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये चीज़ आ जाएगी। अब इंटीग्रेट तो आपने कर लिया है, लेकिन अब आपने क्या करना है? अब आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो u आपने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ था? u आपने किया हुआ था जी √t² -1 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/√2 टेन इनवर्स √t² -1 डिवाइडेड बाय √2 साथ आ जाएगा प्लस c। उसके बाद आपने x क्या पुट किया हुआ था? x आपने पुट किया हुआ था x इज इक्वल टू 1/t और यहाँ से t की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो वो आ जाएगा 1/x। तो ये वैल्यूज आप दोबारा आप t की जगह पुट कर दें तो i आपके पास आ जाएगा फिर -1/√2 टेन इनवर्स √t की जगह आप क्या लिखेंगे? 1/x और इसका आएगा होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2x² इंटू √1 - x²। आपके पास जो फॉर्म बन रही है वही बन रही है कि 1/क्वाड्रेटिक √क्वाड्रेटिक और इस तरह की जो फॉर्म होती है इसमें आप पुट कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/t और अगर आप dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लेंगे इसका डिफरेंशियल, तो वो आ जाएगा -1/t² और dt आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप i में पुट कर दें तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2 और x की जगह आप क्या लिखेंगे? 1/t और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी चीज़ √1 - 1/t का होल स्क्वायर और dx की जगह आप क्या लिखेंगे? -1/t² और साथ आ जाएगा dt। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2/t², ये चीज़ होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें तो ये आएगा t² - 1/t², यहाँ पे आ जाएगा -1/t² और dt आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसका पहले आप लें एलसीएम। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1/t² - 2 डिवाइडेड बाय t² और ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा। सिंपल ऊपर तो आपका अंडर रूट रहेगा, मतलब कि t² - 1 ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? t आ जाएगा और -1/t² और dt ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो t² है ये इस t² के साथ हो जाएगा कैंसिल। दूसरी चीज़ ये जो t नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t/t² -2 इंटू √t² -1 और ये जो माइनस है ये भी यहाँ पे आ जाएगा और साथ आ जाएगा dt। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें आपके पास दोबारा जो है वो आपको पुटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्म आपके पास बन रही है x⁴n ओवर क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये आपके पास फॉर्म बन रही है और अगर ये फॉर्म बन रही हो तो आप इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं अंडर रूट क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू टी। अब टी तो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या पुटिंग करेंगे? यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा पुट √t² -1 इज इक्वल टू यू। दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा t² -1 इज इक्वल टू u²। अब यहाँ से t² की वैल्यू भी फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा t² इज इक्वल टू u² +1। उसके बाद यहाँ से इसका आप ले लें डिफरेंशियल तो ये आएगा 2t dt इज इक्वल टू 2u du। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा t dt इज इक्वल टू u du आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप i में पुट कर दें
तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो ये माइनस ना ये आप बाहर ही लिखते हैं, टी डी टी की जगह क्या आएगा, यू डी यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी स्केयर की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है यू स्केयर प्लस वन, तो यहाँ पे आएगा यू स्केयर प्लस वन और साथ क्या लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, ये चीज़ आ जाएगी। और स्क्वायर रूट टी स्केयर माइनस वन की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, यहाँ पे हमने यू पुट किया हुआ है, तो अब ये यू और ये यू हो जाएंगे कैंसर। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यू स्केयर प्लस वन -2, ये आ जाएगा -1 और साथ आ जाएगा डी यू। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो जी 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर लिखा हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/2a नेचुरल लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। तो अब ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है 1 को आप लिख सकते हैं सिंपल 1 का स्केयर, तो a इसमें क्या होगा 1 होगा और x इसमें क्या होगा u होगा, तो ये आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग u -1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब कि u आपने क्या पुट किया हुआ था, u आपने पुट किया हुआ था स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसके बाद देखें स्टार्ट में आपने t जो है वो पुट किया हुआ था 1/x, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे अब दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू -1/2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट टी की जगह आप क्या लिखेंगे 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये वाला -1 और ये -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1/x का होल स्क्वायर -1 और प्लस 1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।